मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, डायरेक्शन की क्लास 4। आज की क्लास का मेंस कंसेप्ट रहेगा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन के मिक्स क्वेश्चन किए थे। पहली दूसरी क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस रिगार्डेड किए थे। मैं याद दिलवा दूं, जिस बच्चे ने क्लास 1 से ना देखा हो तो प्लीज क्लास 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लास 1 में ही सारा बेसिक है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूं, भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, यह आपका काम है, भूलिएगा नहीं। तो चलिए बिना देरी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भाई कहता है कि मुन्नीर रन 340 स्टेप टूवर्ड्स टू द नॉर्थ। यहां से नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ कितने स्टेप? 340 स्टेप। देखो यहां ना जितनी भी बात है सारी स्टेप में है। एक चीज याद रखिएगा, आपको हर एक प्रश्न में यूनिट इक्वल दी जाएगी, इधर उधर नहीं की जाएगी। 300 वो नॉर्थ में, देन रन 90 स्टेप आफ्टर टू हिज लेफ्ट। अब अपने बाएं मुड़ के 90 स्टेप रन करने हैं। उसके बाद देन ही रन 130 टू द राइट। अब अपने राइट में 130 स्टेप, ठीक है जी। देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड ट्रेवल 9। फिर अब दो अपने राइट में मुड़ गया और 90 कदम। प्यारे बच्चों याद रखना, आपका राइट ही राइट है, आपका लेफ्ट ही लेफ्ट है। बट मैंने हर प्रश्न में आपको लास्ट भी बताया कि ये जो एरो होता है, आप इस एरो को क्या समझिए कि एक वॉच की हैंड है, सुई है। सुई है, अगर राइट जाना है तो क्लॉकवाइज घुमा दो, लेफ्ट जाना है तो एंटी क्लॉक। जैसे मैंने यहाँ से राइट जाना तो क्लॉकवाइज, राइट जाना है तो क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट होता तो मैं एंटी क्लॉक घुमाऊंगा। डन। फ्रॉम हियर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड अनदर 240 की। यहां से 240 स्टेप चले। अब कहता है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू मुन्नवर विच विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो भैया स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन है नॉर्थ। अब बारी आ गई स्टेप की, ये 130 के बराबर, तो बच गए 110। 340 में से 110 उस बंदे ने कवर कर लिए, तो आपके बच गए 230 स्टेप। तो आंसर आ जाएगा 230 नॉर्थ, विच इज ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों राइट और लेफ्ट को ध्यान रख के चलिएगा, किसी भी प्रकार से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है ही, मैं स्क्रीन पे उसको ऊपर ला देता हूं। चलिए जी, अश्विनी अपने कार्यकाल को खत्म करके अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है। अच्छा जी, अपना काम खत्म करके मतलब मीन टू बी से दैट अपना जॉब टाइम खत्म करके, ये उसका ऑफिस होगा, कार्यालय, ठीक है जी। वह अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में 90 मीटर ड्राइव करता है, 90, ठीक है जी। देन टर्न्स टू राइट, फिर दाएं मुड़ता है, ये हो गया दायां 20 मीटर। देखो एरो बनाया, राइट है तो नीचे की तरफ ले गए 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, मुंह इधर है, दाएं 30 मीटर, ये हो गया, ठीक है जी। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, दाएं मीटर कर 100 मीटर चलना, 20 इस 20 के बराबर, बच गए 80। अब वो कहता है यहां तक हो गया। अब वह अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाता है, मतलब लास्ट पॉइंट्स, ये ऑफिस है, ये जो भी उसकी जगह है, ठीक है। तो कहता है अंतिम गंतव्य के संदर्भ में कार्यालय किस स्थिति में और कार्यालय से गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी। तो पहले तो बनेगी ये ट्रायंगल, बड़े ध्यान से समझना। ये 20 के बराबर है तो ये 30 हो जाएगा इस 30 के। 90 में से अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करूं, समझिएगा, मैं सिर्फ इस पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूं। अब आप समझिए, पूरी दूरी 90 है, 30 कवर होगी तो यहां की बच गई 60 और ऊपर वाली है 80। ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वाला हिस्सा मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर द रूट 4800 प्लस 3600
अरे 48 नहीं, 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चे। 10,000 रूट आ जाएगा 100। तो वो प्रारंभिक बिंदु मतलब घर कार्यालय से तो 100 मीटर की दूरी है, पर अब ना यहाँ पे मुख्य बात थी कि डायरेक्शन कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां बात आई डायरेक्शन की, तो समझिएगा आपको कहा गया है अंतिम गंतव्य के संदर्भ में उसका कार्यालय की स्थिति में। यहां से कार्यालय है दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर, तो आंसर हो जाएगा ये। पर अगर वो कहता कार्यालय से गंतव्य जहां उसे जाना था वो किस दिशा में है, अगर कार्यालय से गंतव्य तक पूछता तो ये आ जाता उत्तर पूर्व 100। ठीक है जी, कार्यालय से लास्ट पॉइंट उत्तर पूर्व 100, लास्ट पॉइंट से कार्यालय तो दक्षिण पश्चिम 100। ये दो तरह से वो आपको प्रश्न को पूछता है, आप इसको ध्यान रख के चलिएगा। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए अगला प्रश्न। नीतू अपनी कक्षा से, देखो ये ना सारे डी ग्रुप के एग्जाम, सीजीएल के एग्जाम कहीं ना कहीं आए हैं, इसीलिए मैं इनमें से किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ रहा। नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकली और 25 मीटर पूर्व में चली। तो भैया नीतू को निकालो कक्षा से बाहर और 25 मीटर लेके चलो पूर्व में। ठीक है, और वह दाएं मुड़ी और 20 मीटर चली। दायां मतलब राइट, यहां एरो था। ठीक है, 20 मीटर चली। फिर वह अपने दाएं मुड़ी और 62 मीटर चली। अब मुंह नीचे की तरफ है, दायां 62। 25 इस 25 के बराबर 62 बनाने के लिए 12 और 25 37 जोड़ दो, तो ये हो गया टोटल 62, यहाँ आ गई। ठीक है जी, उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ी और 91 मीटर चली। 20 इस 20 के बराबर और एक्स्ट्रा चली 71। ठीक है जी, उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ी और 62 मीटर चली। तो 62 का मतलब ये 62 इस 62 के बराबर आ गया। ठीक है जी, 62 मीटर चली। फिर वह दाएं मुड़ी और 35 मीटर चली। 71 में से 35 यहाँ आ गई, 36 अभी विशेष रह गई। ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़ी और 25 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ी और ये 25 मीटर चली। ठीक है जी, तो 25 मीटर चली और वह अंत में दाएं मुड़ी और बिंदु X तक पहुंचने के लिए 15 मीटर कवर किए। दाएं मुड़ी 15, 35 15 50 कवर कर दिए। 71 में से 50 कवर कर दिए, शेष रह गए 21। तो 21 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर वो दिशा पूछेगा तो नीतू कक्षा से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, दोनों बातें कह रहा है, दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप दे देंगे, अच्छा जी, ऑल टर्न ऑफ दिस। तो भाई 51 आ रहा है और उत्तर दिशा आंसर होगा इसका। एक बार देख लेते हैं, 55। हाँ 51 नहीं, 51 है ना, हाँ नॉर्थ 51, क्योंकि 21 ये 30 वो 51 और नॉर्थ उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, तो आपका हो गया 50 और हाँ 51 मीटर दूरी पर है और वो उसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसका प्रकाशित प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपका ऐसा प्रश्न है ना जिसे आप करेंगे आपको मजा आ जाएगा इस प्रश्न को करके। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। आ जाइए, ये प्रश्न है आपको। P ड्राइव 6 टू ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, देन ही ड्राइव 1 इन साउथ। P अपने ऑफिस से कितना चलता है, 6। ठीक है, और टू ईस्ट, ये हो गया ऑफिस, ईस्ट में 6। ठीक है, ही देन ही ड्राइव 1 मीटर टू साउथ, फिर वो 1 चलता है साउथ में। ठीक है, देन रीच टू लाइब्रेरी, ये हो गया लाइब्रेरी। ठीक है, देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड ड्राइव 2 मीटर टू क्लिनिक, यहाँ लेफ्ट में 2 मीटर और ये हो गया क्लिनिक। देखो एक एक चीज लिखते चले जाना ताकि दिक्कत ना हो। देन ही टर्न्स अ लेफ्ट एंड ड्राइव 2 मीटर टू ईच मार्केट।
अब वो 2 मीटर चला मार्केट जाने के लिए, 1 और 1 2, यहाँ आ गई मार्केट। ठीक है जी, पहुंच गया मार्केट। देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 1 टू हिज फादर इन लॉज। अब राइट में 1 जाके फादर इन लॉ का घर आ गया जी। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है एंड ही पिक हिज वाइफ, देन ही टर्न्स टू राइट एंड दे ट्रेवल 5 मीटर टू रेस्टोरेंट फॉर डिनर। अब यहाँ से रेस्टोरेंट में 5 मीटर गए डिनर करने के लिए, ये आ गया रेस्टोरेंट। ठीक है जी, चलो जी रेस्टोरेंट में भी आ गया, आप लोगों ने डिनर भी कर लिया डिनर, कोई बात नहीं। अब वो कहता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको ये बताना है कौन सा ठीक है। तो चलिए इसके विकल्पों को देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। देखो, आपको पहला विकल्प ये कहा गया है पी ड्राइव 1 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट टू टेक द राइट टर्न ड्राइव 3 टू रीच द क्लिनिक। कहता है अगर वो 1 किलोमीटर रेस्टोरेंट से चल के अगर 3 मीटर चले तो वो पहुंच जाएगा। तो क्या ऐसा होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये 5 था, 1 और 1 2 हो गया, तो 3 हो गया 5, ये 1 है। बिल्कुल, अगर वो 1 मीटर चल के 3 मीटर ड्राइव करेगा तो वो क्लिनिक तक पहुंच जाएगा। तो पहली बात तो परम सत्य हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शनों को चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों में ना आपको कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन रखनी है और चीजों को समझना है। तो चलिए बिना देरी के अब चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बेस। अभी तक डिस्टेंस पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, आज आगे मिक्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में, और आज पढ़ेंगे हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए, शाम ट्रेवल 7 मीटर इन नॉर्थ। अच्छा देखना, अब इन प्रश्नों में ना डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, इसमें डायरेक्शन मैटर करेगी। ये होते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और आज की क्लास में आप इसका कंसेप्ट समझिएगा। इसमें डिफरेंट 8-7 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। मैं हर लेवल को कंप्लीट कराऊंगा आज, और अगली वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या है। कहता है शाम ट्रेवल 7 मीटर इन नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ में 7 मीटर। देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 3, अब राइट में मुड़ा और 3 मीटर चला। जब आपका मुंह नॉर्थ में ना, आपका लेफ्ट आपका राइट ही आपका राइट है। अगेन ही टर्न्स टू राइट एंड मूव 7, अब वो राइट में गया और 7 मीटर चला गया। ठीक है जी, अब वो कहता है नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ही इज। तो यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। आंसर हो जाएगा डी, पूरब दिशा। उत्तर हो जाएगा पूरब दिशा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर का ये प्रश्न है। आंसर आ जाएगा पूर्व, और आंसर हो जाएगा आपका डी। तो चलिए, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बनता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। डन है जी? कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए, इस तरह से अगर मेरे साथ बनाएंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्टर जेड वॉक 7 मीटर। देखो ये क्वेश्चन बायलैंग्वेज है मेरे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, ये आपकी मिस्टर जेड 5 किलोमीटर टू द साउथ। तो पहले यहाँ हो गया, ये बन गई डायरेक्शन। साउथ में कितने आना है? 5। ठीक है, साउथ में आ गए 5। डन, चलो आ जाओ। साउथ में आ गए 5। श्रीमान जड दक्षिण में 5 मीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। अब मुंह नीचे है, दायां हो जाएगा इस तरफ। मैं ऐसा है तो मेरा दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, दाएं मुड़ते हैं और 3 मीटर चलते हैं। फिर वह अपने बाएं मुड़ते हैं और 6 चलते हैं। तो 6, ये 5 से 1 फालतू होगा, मतलब ये ऊपर की तरफ चल रही है। तो उस समय उनका मुख किस दिशा में है? ये उत्तर दिशा है। आंसर हो जाएगा नॉर्थ, विच इज, इस समय उनका मुख किस दिशा की ओर है? तो जी उनका मुख है उत्तर दिशा की ओर। आंसर इसका हो जाएगा बी। साउथ 5, देन टर्न्स टू राइट वॉक 3, देन टर्न्स टू लेफ्ट। सॉरी, ये राइट नहीं मुड़ना है, ये लेफ्ट मुड़ना है। हिंदी में क्या दे रखा है? बाएं, नोट दाएं।
तो बाएं मुड़ेंगे तो वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है जी, तो उनका मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है आपको 6 क्या दे रखे हैं भैया, नगर गांव जो भी कह लीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखो, पहले वाले में क्या था, फेस को, दूसरे वाला फेस को। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ। कहता है 6 गांव ऐसे हैं क्या, ए लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ बी। तो माइंड करो, बी का वेस्ट इधर हो गया ए। सी इज इन द साउथ ऑफ ए के दक्षिण में कहाँ है, सी। अब ऐसे प्रश्नों के लिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, आपकी ही पूर्व पश्चिम दक्षिण वो बिल्कुल सेम है, दायां पूर्व बायां पश्चिम, सामने उत्तर पीछे दक्षिण, भूलिएगा नहीं इस चीज को। ठीक है जी। अगली लाइन में कहता है एंड डी इज इन द ईस्ट ऑफ सी, सी के ईस्ट में है डी। ठीक है जी। अब वो कहता है देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में उसे सब दिशाओं का दादा मान लेते हैं। तो यहां से निकलता है साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा ए, दक्षिण पूर्व दिशा में। चलिए अब देखो, ऐसे ही मित्रों का, गांव का, शहरों का। अब ये एनटीपीसी रेलवे का प्रश्न था मेरे बच्चों। देखो कितना मुश्किल नहीं है, बट समझने वाली बात है। आप याद रखेंगे आज की ट्रिक और टेक्निक, जहां पे लिखा होगा ना इन विच डायरेक्शन डी विद रिस्पेक्ट टू ए, हिंदी में लिखा होगा डी का ए से, तो जो से के बाद वाला है उसको हेड मानना है और बाकी डायरेक्शंस का आपको रिजल्ट देना है। अगला, ए प्लेग्राउंड रमन स्टैंडिंग इन द साउथ ऑफ शीतल। कहता खेल के मैदान में रमन जो है वो शीतल के साउथ में खड़ा है। एक खेल के मैदान में रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है, रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है। रेशमा इसके पूर्व में खड़ी है। ठीक है जी। अब कहता है तो रमन से रेशमा, ठीक है, रमन से रेशमा किस दिशा में खड़ी है। अब इन विच डायरेक्शन वन रमन विद रिस्पेक्ट टू रेशमा, तो रेशमा से रमन की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो रेशमा होगी हेड और यहां से होती है ये साउथ और वेस्ट। आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा, विच विल बी आंसर सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कुछ घबराने वाला नहीं है, चलेगा। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा सेटअप में लीजिए। चलिए, अब बच्चों को लगता होगा कि सर की तो टेक्निकल टीम भाई, सी इज इन द साउथ ऑफ टाउन ए, पहले ए बनाओ, ए का नीचे साउथ सी हो गया। यहां डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। डी इज इन द वेस्ट ऑफ ए, डी इज इन द वेस्ट ऑफ ए, बी इज इन द ईस्ट ऑफ डी। अब यहां है ना, बी इज इन ईस्ट ऑफ डी। अब डी का ईस्ट ए है तो बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी, अभी कंफर्मेशन नहीं है। अगला कहता है बी इज इन द ईस्ट ऑफ डी, ई इज इन द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में है ई, ये नीचे बना लो। ठीक है। अगली लाइन में कहता है एंड साउथ ईस्ट ऑफ सी, और सी के साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ई के साउथ ईस्ट में, तो मतलब ई का साउथ ईस्ट इधर होगा, तो यहां से कंफर्मेशन आ जाएगी कि बी यहां कहीं दूर होगा और इससे कहीं नीचे होगा, तभी सी का साउथ ईस्ट मिलेगा। तो ये समस्या इसने हल कर दी जब उसने कहा कि सी का साउथ ईस्ट होना चाहिए। अगली बात कहता है ए इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी से ये पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन। आपको सारी क्लियरेंस ये वाली लाइन ने करी कि सी का साउथ ईस्ट होना चाहिए। अगर वो इधर होगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, इस पर होगा तो साउथ या नॉर्थ होगा, पर इधर जाएगा तभी वो साउथ ईस्ट कहलाएगा। तो ये घबराने वाला कोई विषय नहीं था। इसका उत्तर आपका आ जाएगा वेस्ट, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। तो चलिए ध्यान से देखते जाइए, ये प्रश्न कुछ मुश्किल नहीं है। अब आगे अगले प्रकार के प्रश्न,
ये बहुत बढ़िया प्रश्न। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, पता नहीं किस किस एग्जाम में आपके साथ होंगे। मैं इन क्वेश्चनों का पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। देखिए, सारी दिशाएं होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 8 डायरेक्शन है। अब क्या कहता है प्रश्न, कहता है इफ साउथ बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आ गया साउथ की सीट पे, कोई बात नहीं जी। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम बदल दिया जाए, एंड नॉर्थ वेस्ट इनटू ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को लिख दें ईस्ट। ठीक है जी, एंड ईस्ट चेंज इनटू साउथ वेस्ट, ईस्ट की जगह पे लिख दे साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का नाम क्या होगा? अब ध्यान देखिएगा मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से। ये ओरिजिनल में कहाँ है? यहाँ पहुंच गया, कहाँ? इसकी सीट पे। तो ये बाबू मोशाई कितना चले? 1 2 3। आप इस चीज को यूं समझिएगा, देखो इसका ना बेसिक समझ लीजिए। अगर एक बार ये क्लियर तो ऑल क्लियर। मान लो ये 2 चिपटी हुई रोड है, अगर ये यूं घूम रही है तो देखो काला किधर पहुंच रहा है, नीला कहाँ पहुंच रहा है। और अगर ये यूं घूम रही है तो देखो क्या है, घड़ी है, अगर टिकटिका के घूमेगी, अक्षर 3 की जगह 9 आएगा, 9 की जगह 6 आएगा, तो सारे अपनी सीट बदलेंगे, 1 2 भी बदलेंगे, वो तो वही नहीं चिपके रहेंगे, क्योंकि उखाड़ के तो नखे नहीं जा रहे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे अब मान लीजिए साउथ वेस्ट है, 1 2 3 आ गया, तो सबको 3 3 आगे। ईस्ट 1 2 3, नॉर्थ 1 2 3, नॉर्थ का उल्टा साउथ। ठीक है जी, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सारी डायरेक्शन आ गई। अब उसने इसका नाम पूछा था तो इसका आ जाएगा साउथ डायरेक्शन। इस कंसेप्ट को समझिएगा, घबराने वाला इसमें कुछ भी नहीं। इससे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एंगल्स को लेके बहुत सारे बच्चों को उसमें डाउट रहेगा। अगली क्लास में मैं केवल पहले इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे लेके 5-7 प्रश्न करवाऊंगा, शैडो को करवाऊंगा, तो भूलिएगा नहीं। अब देखिए, गिरधर वॉज एट द टेम्पल एंड ही फेसिंग टू वेस्ट। गिरधर मंदिर में खड़ा है और पश्चिम दिशा को देख रहा है। फर्स्ट ही टर्न 45 क्लॉकवाइज, 45 घड़ी की दिशा में। मैं इसकी ट्रिक और टेक्निक्स अगली क्लास में कराऊंगा, अभी जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है जी, पहले वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है टू टेक द टोकन, देन अनदर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब सीधी लाइन। देन ही टर्न 45 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री घड़ी, तो उसका मुंह हो गया पूर्व दिशा में। तो अब वह किस दिशा को देखता है? पूर्व। आप घूम के मत देखिएगा, चक्कर आ जाएंगे। बस मेरा एक काम कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, सबको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली क्लास में इन कंसेप्ट के ट्रिक्स और टेक्निक के साथ हम आएंगे, मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित। बाय।